वह तो बस एक शांत बिल्कुल स्थिर सा पानी का छोटा गड्ढा था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जूता उसमें फेंका, जूता अचानक एक तेज ताकत से नीचे खिंच गया जो निकलने ही वाला था। निक डर के मारे सफेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अगर कुछ पल पहले वह अंदर उतर गया होता तो शायद अब तक पानी की गहराई में समा चुका होता। इतने छोटे गड्ढे में इतनी जबरदस्त खिंचाव आखिर क्यों थी? क्या पानी के नीचे कोई खतरनाक मांस भक्षी मछली थी? लेकिन मेक्सिको में ऐसी मछलियों का कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं। सब लोग अलग अलग राय दे ही रहे थे कि अचानक दूर से 2 गोलियों की आवाज आई। दाढ़ी वाले आदमी को विमान के कार्गो में एक शिकार बंदूक मिली थी और उसने 2 बंदर मार गिराए। विमान दुर्घटना और कई दिनों से भोजन न मिलने के बाद यही उनका पहला खाना था। लेकिन दाढ़ी वाला नहीं जानता था कि ये 2 बंदर ही उसकी मौत की वजह बनेंगे। उन्होंने जल्दी से बंदरों को पका लिया। कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने के बाद सबने जमकर खाया। दाढ़ी वाला तो अपनी भूख के कारण 2 बड़े कटोरे खा गया। रात होते ही सबके पेट भरे थे और वे गहरी नींद में सो गए। इस वीरान वर्षा वन में वे बस बचाव दल का इंतजार ही कर सकते थे। लेकिन दाढ़ी वाला सो नहीं पा रहा था। पेट में अजीब दर्द था। उसे लगा शायद खाना ज्यादा हो गया। लेकिन अगली सुबह जब सब उठे तो देखा कि वह मुंह से झाग निकालते हुए बेसुध पड़ा था। केविन ने जांच कर बताया ये साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग है। उसने एमी को कहा कि वह विमान से एंटीडोट ले आए। लेकिन अजीब बात, जो मेडिकल बॉक्स हमेशा खुला रहता था वह आज किसी ने बंद कर रखा था। एमी चाहे जितना कोशिश करे वह ताला खुल ही नहीं रहा था। दवा न मिलने के कारण दाढ़ी वाला आखिरकार बच नहीं पाया। सब उसके लिए दुखी होने से पहले ही एक और बड़ा सवाल सामने आ गया। जब सबने वही खाना खाया था तो जहर सिर्फ उसी को कैसे लगा? क्या किसी ने उसे मारने के लिए जहर मिलाया था? लेकिन फिर याद आया कल रात दाढ़ी वाले ने ज्यादा खाया था और आखिरी कटोरा उसे एमी के हाथों से मिला था। तो क्या असली निशाना एमी थी और गलती से दाढ़ी वाला मारा गया? अब जीवित तो बस यही कुछ लोग बचे थे। जहर मिलाने वाला भी इन्हीं में से कोई था। लेकिन अपने ही साथी को मारने की वजह चालाक मोटी लड़की को एक शक हुआ भोजन सीमित है और लोग जितने कम होंगे उनके बचने की संभावना उतनी बढ़ेगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस वीरान जंगल में तो एक दूसरे का सहारा बनकर रहना ही समझदारी थी। लेकिन फिर सवाल, मेडिकल बॉक्स को बंद किसने किया? सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।